असल से में परमात्मा पर चलना है तो यह वोग नहीं बन रहा था आने के लिए। तो हम यहाँ आए हैं 1 महीने हुआ है। तो उससे पहले 15 दिन पहले का बात है कि हमें दर्शन तो होते थे यहाँ का सपने में, सब मुल्कपीठ महाराज आपका सब। तो यहाँ आने का 15 दिन पहले मुझे राधा रानी मिले। तो मैं उतरा तो 11 साल की थी, हाथ में राधा रानी का एक लाठिया थी। तो हमें इस वन का दर्शन कराया माता ने। तो उसके बाद 15 दिन बाद मेरा घर परिवार सब छूट गया, स्त्री पुत्रों से। हाँ, अब वो छूटा ही रहे। अब यहाँ आ गया। हम यहाँ आने का प्रयास नहीं किया बाबा, मन में सिर्फ संकल्प होती आपका एक बार दर्शन हो जाए। तो आपने बन गया, मैंने कोई चेष्टा नहीं की, अपने अपनी यहाँ आ गया। बस ऐसे रहे ना तो हरि सब संभाल लेते हैं, ऐसे बना रहे। पर इसमें एक सावधानी रखने की बात है कि कहीं ये बात अब दोबारा नहीं आनी चाहिए जबान पे कि हमें राधा रानी मिली है। देखो, अभी हम आपको बताएं, अभी चूक हो रही है हमसे। अगर 1 अरब रुपया अभी आपके पास चेक रखी हो ना, तो आप बोल नहीं सकते सभा में कि हमारे पास 1 अरब की चेक है। और अगर बोल रहे हैं तो चेक है नहीं, और अगर बोल दिए और चेक है तो रहेगी नहीं। बहुत समझना, भागवतिक अनुभूतियों को कृपालु हैं प्रभु, कभी भी किसी को भी साक्षात्कार करा सकते हैं, कभी वाणी से नहीं, कभी वाणी से नहीं। अंदर की बात अंदर, उनकी कृपा की बात केवल हम और वो जानते हैं। बस सिद्धांत की बात करेंगे, उनकी महिमा की बात करेंगे, लेकिन हमारे जीवन में जो कृपा उतर रही है उसको, अगर उसको वाणी से निकाला तो या तो है नहीं और या फिर रहेगी नहीं। दोनों बातें समझ लो, या तो है नहीं और या फिर रहेगी नहीं। इसलिए अभी अपने लोग नवीन हैं इस साधन में, गंभीर शांत और कभी भी अहम ना आने पावे। बहुत कृपालु हैं भगवान। ये हम इसलिए सावधानी के लिए कह रहे कि श्री जी की कृपा से आप यहाँ आए हो तो कहीं डगमगा न जाना। ये बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत बड़ी। तो बस शांत जो अनुभव हो रहा है वो उनकी कृपा, अंदर ही अंदर उसका पान करो। अहम का पोषण करने के लिए बाहर कभी शब्दावली से उच्चारण मत करो। अब भगवत मार्ग प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी सुकादि नाम ते अध्यानगम, वो आपको मिल गई। प्यारोढ़ क्षमते न अच्छी सुकादि नाम ते अध्यानगम, वो आपको मिल गई। आपने उनको पहचान लिया, आपने उनको देखा। जहां देखने की क्षमता की बात आती है, प्यारोढ़ क्षमते, क्षमता शब्द समझते हो ना, प्यारोढ़ क्षमते न अच्छी सुकादि नाम ते, ये जिनका धाम है ना, जिनके हम उपासना करते हैं ना, ये हमारे घर की बात है। इसलिए जैसे होता है ना कि हम इस डिपार्टमेंट के तो मर्मज्ञ हैं, अलग अलग होता है ना कि हड्डी, बोले तो हाँ हड्डी के तो डॉक्टर है इस बात के। तो ये आगम निगम पुराण अगोचर, ये जो महारस वृंदावन का है, आप राधा रानी शब्द बोलेंगे ना, फिर हमारा कुछ स्वरूप बदल जाएगा। राधा रानी और आपके नेत्र गोचर, और आप सूखे कपोलों से बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं 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 नहीं, अभी बात नहीं बनी। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव, संभावना भी जहां नहीं है। न देवैर ब्रह्माद्य न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्मो। मतलब ये क्या है, ऐसे चर्चा तो अलग बात, ये क्या है कि ये हमारा घर का विषय है, ये हमारा, इसलिए कभी नहीं। हाँ, वो अपने जनों पर कृपा करने के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में अपना अनुभव करा सकते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है, अपने स्वामी की कृपा को हम बाजार में बोल दें, सभा में बोल दें। इसलिए बिल्कुल या तो चेक नहीं है और या फिर नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, दोनों बात समझ लो। इसलिए प्रथम बात तो शांत हो जाओ, अब आगे गलती नहीं। अपनी अनुभूतियों को साधक कभी प्रकाशित न करे। जब एक बार भगवत साक्षात्कार होने के बाद फिर अज्ञान का कहीं लेश मात्र नहीं रह जाता। एक बार हमारे ठाकुर की झलक होगी तो जानते हो सावन का अंधा कैसा होता है, हरा ही हरा सूझता है ना। हाँ, तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बेवहल बिकल संभारन तन की, घूमत नैना रूप भरे। एक झलक सब मिटा देगी।
और फिर ऐसे श्री कृष्ण को जो अधीन किए हुए हैं उनका नाम है राधा किशोरी। जाके अधीन सदाए और वो तुम्हारे दृष्टिगोचर हो गई और तुम बोल पा रहे हो। अरे उनके केवल दर्शन की संभावना प्रकट हो जाए तो कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। कभी आप सत्संग में कभी ऐसे चर्चा छू जाए तो छू जाए, नहीं तो चर्चा नहीं पाओगे आप गीता, सिद्धांत, भागवत और सब चर्चा पाओगे, श्री जी की नहीं पाओगे। श्री जी की कभी ऐसे छू जाए थोड़ी लाइन, 2 लाइन, 10 मिनट, 5 मिनट, वो बात अलग। जो हृदय का गुप्त प्रेम होता है वो वाणी पे नहीं आना चाहिए। वाणी पे आ रहा है इसका मतलब हृदय में है नहीं, या तो जाने की तैयारी हो चुकी है। प्रेम बहुत गुप्त विषय है। भगवत कृपा की अनुभूतियों को साधक अपने हृदय में छुपा के रखे। वो सभा में बोलने वाली बातें ले, वो रोने वाली बातें हैं। एकांत में अपने प्यारे की याद करके रो रहे हैं, उनकी कृपा की याद करके, कितना मुझ अधम पर उनका प्यार है, ऐसा सोच सोच के रो रहे हैं। और कोई आ जाए, आप प्रभु के प्रेम में रो रहे हो क्या? नहीं नहीं, आंखों में कुछ परेशानी थी इसलिए पानी गिर रहा था। हमें कहाँ प्रभु का प्रेम प्राप्त? ये छुपाया जाता है, छपाया थोड़ी जाया जाता है। अच्छा, दंडोत। पीयूष कुमार जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस जीवन के 2 ही उद्देश्य रहे हैं, सांसारिक भोग एवं असमर्थ वृद्ध और रोगियों की सेवा। आपके और श्री जी की कृपा से जीवन में बहुत से बदलाव हुए हैं और भोग की वृत्ति भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। प्रभु, जब हम किसी ईश्वर की प्रेरणा से किसी की सेवा करते हैं तो हम किसकी सेवा करते हैं? शरीर की, मन की, या अंदर बैठे भगवान की? भगवान तो सर्व समर्थशाली हैं, तो फिर उस समय तुम्हारा भाव क्या होता है? जब ये तो सेवक के अंदर भाव है कि उस समय किसकी सेवा कर रहा है। उस समय तुम्हारा भाव क्या होता है? वही समझने की कोशिश करते हैं प्रभु जी। बस ऐसा लगता है कोई है जिसको जरूरत है, उसमें अब संसार एक नाटक मंच है। बिल्कुल एक एक अक्षर समझते जाना। संसार एक नाटक मंच है। उस नाटक मंच में आपको जो भी स्वांग दिया गया है, उस स्वांग की पूर्ति के लिए आपका आराध्य देव सामने बन करके आ रहा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज बनकर आ रहा है इस नाटक की पूर्ति के लिए। आप मास्टर हैं तो बच्चे बनकर आ रहा है। आप पति हैं, वो पत्नी बनकर आ रहा है। आप माता पिता हैं, वो पुत्र बनकर आ रहा है। आप पुत्र हैं, वो माता पिता बनकर आ रहा है। बस आपको पहचानना है, वही है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये कि वो सर्व सामर्थ्यशाली भगवान, ये केवल तुमने बुद्धि से अभी सुना है, कान से सुन के आपने अभी अनुभव नहीं किया है। जब आप अनुभव कर लोगे तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी आप सत्य मान रहे हो, इस शरीर को सत्य मान रहे हो, उस क्रिया को सत्य मान रहे हो जिसके प्रति सेवा कर बहुत दीन दुखी है। अगर सेवा इसको ना होती तो बहुत ही कष्ट पाता। आप सत्य मान रहे हो ना, तो आप स्वांग थोड़ी कर रहे हो, आप तो स्वांग में फंस रहे हो, उसे सत्य मान रहे हो। स्वांग करने वाला बहुत अच्छा नाटक करता है, लेकिन वो जानता है न मैं मर रहा हूं, न मैं मारा जा रहा हूं, न मैं यहाँ किसी की पत्नी हूं, न किसी का पुत्र हूं, न मैं यहाँ राजा हूं, न किसी का नौकर हूं। यहाँ कुछ घंटे का रोल है मेरा, जिससे मुझे रुपया मिलेगा। और वो ऐसा रो के या हंस के या ऐसा राक्षसी या दैवी जो रोल मिलेगा वो ऐसा करेगा कि वाह भाई क्या कहना है, समझ रहे ना। पर वो रोल करते हुए वर्तमान में समझ रहा है कि मैं जो रोल कर रहा हूं ये मेरा झूठा, और मैं जिसके साथ रोल कर रहा हूं ये भी झूठा। सत्य वस्तु तो एक ही है, दो नहीं होती, एक ही वस्तु है। तो अभी सत्य का तो बोध हुआ नहीं है, तो भावना करो वही सत्य है इन सब के रूपों में। और जिससे भोग करना चाहते हो, जिस इंद्री से, नेत्र, श्रवण इंद्री, घ्राण इंद्री, सब इंद्रियां, वो वही है तुम्हारे लिए। वो सब कुछ बना हुआ है। अब आप किस रूप में उसे चाहते हैं, असत रूप में या सत रूप में? असत रूप में सब चाह कर रहे हैं, असत शरीरों की, असत भोगों की, तो उसका परिणाम वही बना हुआ है। दुख, क्लेश, अशांति, जन्म, मृत्यु, नरक, ये वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। तो इसलिए उसके स्वरूप को समझने के लिए पहले हम अपने शरीर के कर्मों से फंसे थे, तो अब हम कर्मों से मुक्त होने वाले कर्म करेंगे कि दूसरे शरीरों में जो हमारा प्रियतम प्रभु बैठा हुआ है, आराध्य देव, ये भावना करेंगे कि इस शरीर की सेवा से उसको सुख पहुंच रहा है। वस्तुतः हम अपने कर्म बंधन काट रहे हैं, हम अपना अज्ञान दूर कर रहे हैं। जैसे जैसे निष्काम सेवा बनती चली जाएगी,
वैसे वैसे आपका हृदय पवित्र होता जाएगा। और पवित्र हृदय में देखोगे ना कोई स्वामी है ना कोई सेवक है, एक ही है। केवल ये हजारों घड़े हैं, प्रतिबिंब उसी का पड़ रहा है। दूसरा न मैं है न तू है, या तू ही तू है या मैं ही मैं है। समझ पा रहे? हाँ, जब तक मैं तू है तब तक माया है। मैं शुद्ध ब्रह्म, तू शुद्ध भक्ति, तू ही तू है, जिधर देखता हूं तू ही तू है, ये भक्त की भावना होती। और ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि, मैं ही मैं। तो और अपने लोग ना मैं में है ना तू में है, मैं तू दोनों में है। और मैं और मोर तोड़ते माया, इसका मतलब अभी अज्ञान की धरा है। हमको अंदर से भाव बनाना है। सत्य बात यही है, सब में एक ही परमात्मा विराजमान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये भगवान जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी की बात है। क्या कह रहे? यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र जो मेरे को देखता है। जब ये माइक नहीं था और ये कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, बीच में केवल दिखाई दे रहा है। तो ये जो भी धातु है, ये जो भी वस्तु है, इसके रूप में कौन प्रकट हुआ है? भगवान। न ये पहले था न ये बाद में रहेगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सब अव्यक्त थे, बाद में सब अव्यक्त हो जाएंगे। बीच में जो व्यक्त दिखाई दे रहे हैं, शोक मत करो, वो अव्यक्त ही है, वो अविनाशी ही है। उस केवल भूल गए सब हम अपने स्वरूप को, तो फिर ये शोक, चिंता, भय, मृत्यु ये हमें सताने लगा। सब में भगवान है, सब भगवान है, सब में, शब्द याद करो, सब में भगवान है और सब भगवान है। बस हाँ, सब में भगवान है, पहले ये, फिर बाद में क्या आएगा? सब भगवान है। मैं नहीं, सब भगवान ही हैं। वही जड़ चैतन्य बना हुआ अपने आप से। हम जो अपने को अलग मान रहे हैं ना, बस यही हमारी दुर्गति का कारण है। हाँ, एक तरंग नाम केवल वायु विकार है नहीं, वो समुद्र ही है। ऐसे ही पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण परमात्मा का जो अंश जीव है वो भी पूर्ण ही है, पर भूल कर शरीर आसक्त हो गया। तो इसी आसक्ति को मिटाने के लिए सेवा धर्म है। नाम जप करो और जो कर्तव्य तुम्हें मिला है, जो पद मिला है, जो तुम्हें संबंध मिला है, जिससे ठीक उसी तरह वैसे निर्वाह करो। ये भगवान की सेवा होगी। सब में भगवान है। अगर भगवान ना हो तो आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते, और ना ही करेंगे। जब तक इसमें भगवान है तब है, और जहाँ ये भगवान इससे निकले तो इस शरीर का देखो क्या हालत हो जाएगी। कोई इसको प्यार नहीं करे, सब जला देंगे। क्यों? क्योंकि इसके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो सब प्यार का केंद्र तो वही है ना, सबके हृदय में वही बैठे। तो सेवा का भी केंद्र तो वही हुई है ना। हम जिनकी भी सेवा कर रहे उन्हें प्रभु की दी हुई सेवा सामग्री से, प्रभु के दिए हुए बल बुद्धि से प्रभु की सेवा हो रही। सेवा सामग्री भी उन्होंने दी है, बल बुद्धि भी उन्होंने दिया है, और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी वही हैं। जीवन मुक्त हो गया। मैं अपनी सामग्री से, अब वो दान हो गया, अब वो आपको फल मिलेगा अच्छा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप मुक्त नहीं हो जाएंगे। जैसे लोहे की जंजीर बांध के रखती है, ऐसे सोने की जंजीर बांध के रखती है। अंतर ये है, वो थोड़ा सोना है, वो लोहा है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, बंधन, बांधना। ऐसे ही शुभ कर्म सोने की जंजीर और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर, बंधा तो तब भी है। मुक्त होने का उपाय है प्रभु के द्वारा दी हुई वस्तु से, प्रभु के बुद्धि बल, दिए हुए बुद्धि बल से प्रभु की सेवा हो रही। चाहे माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार, मरीज, असहाय, असमर्थ, कोई भी नारायण रूप लेके आ जाए, पहचानो वही आए हैं इस रूप में। अगर आपके अंदर कामना हुई तो उन्होंने पत्नी रूप धारण कर लिया। वो उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है, वही है। वो पति रूप धारण कर लिया, वही है। हम लोग अज्ञान में भटक रहे हैं, और ये रहस्य अगर जान गए तो बस अभी दिखाई देने लगेगा कि अरे ये तो केवल प्रभु ही प्रभु है। तभी तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन अनुभव हो गया। पर ये बहुत ऊंची बातें हैं जो बातें हो रही है। ऐसा ले कि 2-4 माला जपोगे और ऐसा अनुभव भी आ जाए। अच्छा, कोई शांति से सेवा करवा ले तो ठीक है,
आप सेवा करने गए, इसके बाद सेवा के बाद वो निंदा कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, फिर आप देख पाओगे भगवान है उसमें? नहीं देख पाओगे, फिर आपको गुस्सा लगेगा। तो भगवान से विनय करे कि वो हमारी ऐसी बुद्धि को कर दें कि हम सब में उनको देख पावें, नहीं तो सामर्थ्य नहीं है। जानते हुए भी एक क्षण में माया पर्दा डाल देगी और भयभीत हो जाएंगे। सांप देख के भगवत भाव आएगा, सिंह दौड़ रहा हो हमारी तरफ, हमसे भगवत भाव करेंगे। कैंसर हो जाए उसमें कृष्ण भावना होगी कि आ गए कृष्ण, अब हमको लेने के लिए कृष्ण आ गए। ये तो किसी महान भागवत के हृदय में आएगा। जी आनंद जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु मैं आपका प्रवचन लगभग 8 महीने से सुन रहा हूँ। इस वजह से मेरे वर्तमान जीवन में सात्विक भाव बढ़ गया है और भगवान की चर्चा में आनंद आ रहा है, परंतु मेरी संसार और व्यापार में रुचि खत्म सी हो गई है। इस वजह से व्यापार में मन नहीं लग रहा, दिन ब दिन नुकसान उठा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अभी मतलब सही समझ नहीं हो पा रही। हाँ, इसलिए सही समझ नहीं हो पा रही। इसलिए व्यापार किसके लिए करते हो आप? व्यापार या फैक्ट्री किसके लिए करते हो? धन के लिए। धन किसके लिए? परिवार की सेवा। परिवार के रूप में कौन है? परमेश्वरी है। हाँ, अब है परमेश्वर ही है, नहीं परमेश्वर है। हर चीज का निराकरण हो जाएगा। पहले आप इस बात को मान रहे हैं ना कि परिवार और समाज सेवा के लिए अर्थ कमाना जरूरी है। अर्थ का ये चाहे किसानी करना पड़े, नौकरी करना पड़े, व्यापार करना पड़े, ये जरूरी है। भगवान हमें जीवन दिए हैं दो का, एक है मन और एक है तन। अब मन से अगर हम राम कृष्ण हरि बोल रहे हैं और तन से खूब मेहनत कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं। अब इसमें जैसे बात आता है कि व्यापार में हमें झूठ बोलना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि अगर हम सत्य बात को स्वीकार करें तो हमारा भ्रम खत्म हो जाएगा कि झूठ बोलने से हम धनी हो जाएंगे। सब पूरी दुनिया झूठ बोल रही, और कौन शांति को प्राप्त है और कौन ऐसी धनी है? धनी उसे कहते हैं जिसके हृदय से ये आशा खत्म हो जाए कि अब हमें और कुछ चाहिए। पक्का धनी वही है जिसके हृदय से धन की आशा खत्म हो जाए। अगर धन की आशा है तो भिखारी है, धनी है क्या? ये चाहत बढ़ाते चले जा रहे हो और मन असंतुष्ट होता चला जा रहा है। इसी को तो सुधारने के लिए सत्संग है। हम कह रहे झूठ क्यों बोलना है? क्यों बोलना है? हमारी यही हमें बेचना है। हम इसको 100 का लाएं, 250 का देंगे, तुम्हें लेना तो ले लीजिए। ये नौकर, ये चाकर, ये बिजली, ये मकान जो हम किराए पे लेके दुकान खोले हैं, ये तुम्हारी सेवा के लिए नहीं खोले। परिवार भी है और ये भी देना है। माना 100 का मिलता है, हमारे यहाँ 250 को मिलेगा, लेना तो ले जाओ। अब अगर सत्य पे चलोगे और अच्छी वस्तु बेचोगे तो ये मोल भाव करने वाले अलग होते हैं। और पूर्व जो किया है वो संभल नहीं रहा है ना। क्या जो अभी तक जो झूठ किया है, जो उसके लिए छोड़ दो। अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा अबलो नशानी अबनानुसेयो। अभी तक नहीं जानते थे, हमसे गलतियां होती गई, जानकर भी हम वास्तविक नहीं जानते थे। अब जान गए हैं, अब सावधान हो जाओ। अगर अब जग जाओगे ना तो पीछे का आग लगा देंगे भगवान। वो सर्व सामर्थ्यशाली है, वो भस्म कर देंगे। भगवान के शब्द हम बोल रहे हैं। अहम, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं हाँ तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा जितना बड़ा पापी, हाँ बेटा है वो आ सकता है घर वापस, क्यों नहीं आ सकता? बेटा है, अगर वो भ्रमित हो गया है, बाजार में घूम रहा है कई रात्रियों से और वो गलत पे गलत करता चला जा रहा है, लेकिन जिस दिन लौटेगा तो घर में उसके लिए जगह है, क्योंकि उसका घर है, उसके बाप की वस्तु है। ऐसे ही भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। हम माया में भूल गए, भ्रमित हो गए, हमसे बहुत सी गलतियां हो गई। जब हम लौट कर कान पकड़ेंगे आके ना प्रभु के सामने, तो वो कह रहे हैं हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पर शाम के कान पकड़ा और सुबह से फिर वही शुरू, तो फिर वो करेंगे तो फिर भी कृपा करेंगे। उनका स्वभाव ही है कृपालु, पर दूसरी कृपा करेंगे, फिर कठोर कृपा करेंगे, और वो अपने लोग झेल नहीं सकते। जब वो कठोर कृपा करते हैं तो फिर त्राहिमाम मच जाता है। इसलिए अगर वास्तविक अपने से गलतियां हुई हैं और हम हृदय से स्वीकार कर लें कि हमसे गलतियां हुई हैं, और हम प्रयास ये करें कि हमसे गलती ना हो, फिर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, समझना हमारा प्रयास है कि अब गलती नहीं होगी, लेकिन
पूर्वाभ्यास ब्रेक मारी, पर अंगुल दो अंगुल तो पहिया घसीटी गया ना पूरा, चाहे ब्रेक में खड़े हो जाओ। रफ्तार से गाड़ी चल रही थी ना, अब धीरे धीरे उसको हम ब्रेक में लाए और एकदम ब्रेक मार दिया। एक रफ्तार में ब्रेक नहीं लगती है, उसको पहले धीरे में लाया जाता है। अगर रफ्तार में तो फिर गाड़ी पलट जाएगी। अच्छा, धीरे से कितना भी आप ब्रेक मारो तो इतना तो सरकी जाएगा। तो इतनी गुंजाइश तो रहती है कि आज के बाद हम कभी नहीं करेंगे, तो इतनी गुंजाइश उसमें कभी ऐसा हो सकता है। तो उसमें निराश नहीं होना। उसमें जैसे गिर गए हम तो हमें पड़े नहीं रहना, तुरंत फिर खड़े हुए और कमर कसी कि क्यों गिर गए, ये बात ध्यान देना है कि कौन सी त्रुटि हुई जिससे गिर गए। अब आगे से ये भी त्रुटि नहीं हो। अभ्यास अगर आपका ना करने का है और पूर्वाभ्यास बस हो जाता है, तो फिर प्रभु ऐसे कृपालु हैं कि वो अंदर की बात जानते हैं, फिर उसे दंड नहीं देते। अब ये है कि इस बात का बल लेकर पाप करे कि शाम के फिर बोल देंगे हे नाथ क्षमा कर दे हो, और सुबह से फिर वो नहीं होता वो, क्योंकि वो बहुत चतुर शिरोमणि, उनसे चालबाजी नहीं चलती। वो कह रहे हैं ना, मोई कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर हम वास्तविक बुरे हैं तो हमारे पास है औषधि, हमारे भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का आश्रय। घोर वैश्यागामी, बड़े भारी चोर, हिंसक, ऐसे महात्मा बन गए, भगवान को प्राप्त हो गए, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की पदवी पे आ गए। तो आए ना, तो गलती तो हुई थी, पर भगवान की शरण में आ गए, इसलिए क्षमा हो गया और खूब भजन किया तो महात्मा बन गए, ब्रह्म स्वरूप बन गए। तो पीछे जो गलतियां हुई हैं उनको हृदय से पश्चाताप करो, मन को धिक्कारो कि देखो कैसी कैसी गलती, और नाम जप करते हुए आगे वो गलतियां ना हो, ये तुम्हारा प्रयास रहे, तो फिर चिंता मत करो। समझ रहे आप? हाँ, भगवान बहुत कृपालु हैं। अगर उनकी कृपा न हो तो हम तुमको किसी को भगवत प्राप्ति न हो, क्योंकि हम सबसे गलतियां होती हैं। भाई आज हम जाग गए जैसे आप कह रहे हो, ऐसे हमारे पीछे जन्म में कितनी गलतियां हुई हमें कोई पता नहीं। अच्छा, जब से हम जागे उसके पहले हमसे कितनी गलतियां सबकी हैं, सबकी। अब हमको सावधानी रखनी है, अब जहां तक हो सके। देखो कितनी कृपा सत्संग की कि आप अपने घर की गलतियों को ढूंढने लगे। पहले उनको गलती नहीं माना जाता था। सत्संग का प्रभाव देखो कि अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा अपने घर में चोरों को रखना। जो चोर हमारे पुण्य, हमारा भजन नष्ट करने वाले हैं, अब यही कृपा सत्संग। एक एक ढूंढ ढूंढ करके गंदी बातें हृदय से निकाल दो, महात्मा हो गए। पैंट शर्ट में महात्मा हो गए। महात्मा का एक भेष होता है, अगर भेष है वो अंदर से महात्मा नहीं है तो कुछ लाभ नहीं मिला। वो अंदर से महात्मा है और भेष भी है तब तो सोने पे सुगंध मानो, पर भेष नहीं हो अंदर से महात्मा है, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और भेष है वो अंदर से गड़बड़ है तो भगवान को नहीं प्राप्त होगा। भगवान भेष देख के नहीं रिझते, भगवान अंदर का प्यार देखते हैं, प्यार देख के रिझते हैं। तो बस बहुत कृपा है, संभाल लो इसको। अब नाम जप करो और पीछे की चिंता मत करो ना, पीछे की चिंता। बहुत कृपालु भगवान है, बहुत कृपालु है जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश गुरुदेव, मैं आप में गुरु भाव रखता हूँ और पहले भी मैंने गुरु बना रखा है। तो मैं गणेश जी की उपासना करता हूँ गुरुदेव। जब से आपको सुना है अंदर एक क्रांति सी घट गई है और बस राधा राधा ही चलता है। तो अब गुरुदेव दोनों में मैं क्या करूँ, मेरे को समझ। पहली बात तो ये देखना है कि गुरु बनाने की वस्तु नहीं होती, गुरु स्वयंभू है, स्वयं वस्तु है ना। हम भाव अर्पित करते हैं गुरुदेव में। गुरु बनाने का भाव का मतलब होता है हम अपने भाव अर्पित करते हैं, और उस भाव में देह भाव होता है, अंतःकरण भाव होता है और स्वभाव होता है। ये तीनों अर्पित किए जाते हैं, तभी गुरु को स्वीकार आपने किया है, आप गुरु के शरणागत हैं जब तीनों को अर्पित कर दें। देह भाव, स्थूल तन, और अंतःकरण का भाव, मन आदि का, सूक्ष्म शरीर, और स्वभाव कारण शरीर, उस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप गुरुदेव को। गुरुदेव बनाने का मतलब होता है परतंत्रता स्वीकार करना। माया की परतंत्रता से मुक्त होने के लिए गुरु की अधीनता स्वीकार करना। जब तक तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तो वाश्रिता, शरीर से, मन से और वाणी से हम गुरुदेव के अधीन नहीं हो जाते, तब तक ये माया की अधीनता से मुक्त नहीं हो सकते। चाहे शिव विरंचि समूह होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। अब
गुरुदेव को समझना होगा। हम कई बार सत्संग में कहते हैं गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता और व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता। गुरु साक्षात परमेश्वर होता है। परमेश्वर ही साक्षात गुरुदेव के रूप में आकर के हमको उपदेश करते हैं, चाहे वो जिस संप्रदाय का हो, चाहे वो जिस भाव वाला हो। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब परब्रह्म की कोई सीमा नहीं है। वो 3.5 हाथ के शरीर में ही केवल नहीं रहता है, वो असीम अनंत महिमा वाला है। तो वो अपने गुरुदेव की वाणी को पहचानना सीखे। वो कहीं से भी गुरुवाणी प्रकट हो सकती है। गुरुवाणी सीमित नहीं है, सबके हृदयों पर उसका शासन है, क्योंकि साहब है ना, गुरु साहब है ना। वो कहीं से भी बोल सकता है, वो यहाँ से भी बोल सकता है, वो यहाँ से भी बोल सकता है, वो यहाँ से भी बोल सकता है। हमको क्या पहचानना है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर अचर में व्याप्त मेरा गुरुदेव है। अब हमको देखना है कि कहाँ से वो हमको संभाल रहा है, किसके शब्द जाकर हृदय में चोट पहुँचाते हैं और मुझ मोह निद्रा में सोए हुए को जगाकर भगवान के मार्ग में हमें बल दे करके दौड़ा देते हैं। वही हमारा सद्गुरु है, जिसके वचन से, जिसके संग से, जिसके दर्शन से हमारे मन में हमारे प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, वही सद्गुरु है। क्योंकि वो सद्गुरु और प्रभु दो नहीं हैं, वो आए ही अपना परिचय देने के लिए है। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। जो भगवान गणपति जी हैं या भगवान शिव जी हैं या भगवान राम कृष्ण या माँ दुर्गा या जो भी जितने रूप तो अनेक हो सकते हैं, पर स्वरूप एक ही सबका है। स्वरूप में अंतर नहीं है, रूप अलग अलग हो सकते हैं। वो गजानन रूप धारण कर सकते हैं, वो चतुरानन रूप, वो पंचानन रूप, वो उनकी भक्तों की जैसी भावना होती है वैसा रूप, जो आज तक शास्त्रों में लिखा ही नहीं है, वो भी रूप भगवान ने धारण कर लिया। नरसिंह बप्पू देख लो, भक्त के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया जिसका वर्णन ही नहीं शास्त्रों में। भयंकर वो रूप, आधा नर आधा सिंह, और ऐसा रूप नरसिंह। तो स्वरूप एक ही है, रूप अलग अलग हैं। हाँ, अब जैसे अपने लोग उपासना में शुरू किए थे तो पहले छोटी छोटी चालीसाएँ, छोटी छोटी पत्रिकाएं, धीरे 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 उपासना बढ़ते बढ़ते वो अब रंग आया उपासना को, तो इष्टाकार वृत्ति हुई, अपने आराध्य देव में पूरी तन्मयता। तो जहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक की अगर पूरी यात्रा देखी जाए तो वही प्रारंभ में भी था, वही अब है। हाँ, प्रारंभ में नाम रूप कुछ अलग था, अब उसका कुछ नाम रूप अलग है, पर गुरु भी वही है और आराध्य देव भी वही है, उसमें अंतराय नहीं है। अगर हम ये मानते हैं कि हम 2 गुरु बनाए हैं तो अभी अज्ञानी हैं, अभी हमने गुरु को जाना ही नहीं। गुरु 24 दत्तात्रेय जी बनाए ना, और तत्व कितने होते हैं? 24 ही तत्व होते हैं। अर्थात चराचर जगत गुरु है, जहां से बात मिले अपनी बात बना लो। ले जहां से हमें गुरु वाणी मिले वही हमारा गुरु, उसके हम तो गुरु वाणी को माने, तो जहां से गुरु की वाणी प्रकट हो जाए हम उसे पकड़ लें। अब जैसे मन राधा राधा राधा, तो गजानन भगवान कृपा करके इस रूप में लाना चाहते हैं, इस नाम में लाना चाहते हैं। बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व होता है साधु का। जो साधक है, साधु है, उसका व्यक्तित्व बहुत सुलझा हुआ होता है, चित्त का समाधान उसका रहता है ना। इसलिए कभी कोई संशय, कभी कोई फसाव या कभी कोई द्वंद्व उसके हृदय में उपस्थित नहीं होता। जब तक फसाव है, जब तक संशय है, द्वंद्व है, तब तक संभावना गिरने की है। इसलिए गिरने वाले नहीं, दौड़ने वाले बनना चाहे इस मार्ग में, कोई संशय नहीं। एक ही परम तत्व है, जब जहाँ जैसा चाहता है वो मुझे चला रहा है। मान लो ये शब्द कान तक पहुँचाने वाला कौन था? वही था ना। ये राधा नाम की प्रियता देने वाला कौन था? वही था। बस हमको पहचानना है, पहचान लिए तो कोई समस्या ही नहीं हृदय में रही। समझ रहे जी? जी नहीं, और किसी को कुछ ऐसा नाम से इतना प्रेम हो जैसे ध्रुव प्रहलाद का था। जी जी, ऐसी कोई स्थिति हमें भी बताएं भी नाम से इतना प्रेम हो। हाँ, इसमें क्या है कि जब हमारा महत्व भाव जहाँ होता है वहाँ हमारी प्रीति हो जाती है। जैसे किसी का गांजा में मात हुआ तो बिना गांजा पिए नहीं रह सकता,
अफीम में हुआ तो बिना अफीम के नहीं रह सकता, शराब में हुआ तो बिना शराब के नहीं रह सकता, व्यभिचार में हुआ तो व्यभिचार के। अगर असत मार्ग में मात हुआ है तो अपने लोगों को देख लो, अनंत जन्म बीत गए, आज तक हम नहीं छोड़ पा रहे। शरीर का कौन ध्यान करता है, भोगों का कौन ध्यान करता है? लेकिन विस्मरण कब होता है हमें वे भी बता दो। न शरीर का विस्मरण होता है, न भोगों का विस्मरण होता है। क्यों? क्योंकि हमारी सुख बुद्धि महत्व बुद्धि है बहुत जन्मों से। अगर गुरु कृपा से नाम में महत्व बुद्धि हो जाए, हे गुरु ने परम धन दिया नाम, और नाम हम जबरदस्ती प्रतिपल जपने लगे तो इसमें आसक्ति हो जाएगी। हमारे यहाँ एक भोरी सखी नाम के महान संत हुए हैं, तो उन्होंने कहा है, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, और नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी श्वास बिना नाम के चली जाए खाली। साधक ठीक नहीं है, क्या महापुरुष हैं। अगर हम भगवत मार्ग के पथिक हैं और हमारी श्वास बिना नाम के चली जाए, मतलब धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार। उसी को नारद जी संस्कृत में लिख रहे हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। हर आचरण अपने प्रभु के लिए करे और एक सेकंड के लिए भी भूलने पर ऐसी व्याकुलता हो जैसे तुम्हें जल में डुबो दिया जाए और फिर श्वास लेने के लिए व्याकुलता होती है, ऐसी। तो जब हम श्वास श्वास नाम जपने का अभ्यास करें, पहले मन लगता नहीं, स्वाभाविक लगाना होता है, और एक बार लग गया तो सच्ची मानो जैसे दिल की धड़कन अपने आप हो रही ना, ऐसे अपने आप सुमिरन होता है। गोस्वामी जी ने बहुत प्रवीणता पूर्वक मांगा है भगवान श्री राम से। तुलसीदास जी ने कहा, कामी नारी प्यारी जिमी और लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। बोले मुझे कैसे प्यारे लगो? जैसे घोर कामी पुरुष बिना प्रयास के स्त्री का चिंतन करता रहता है, हे राम जी ऐसे आपका चिंतन होता रहे। जैसे लोभी कंजूस आदमी रुपया का बिना प्रयास के चिंतन करता रहता है, ऐसे हे राम जी बिना प्रयास के आपका नाम ऐसे लोभी की तरह, जैसे दाम प्रिय और कामी को जैसे स्त्री प्रिय, ऐसे हे नाथ आप मुझे प्रिय लगो। तो यदि हमारी महत्व बुद्धि हो जाए नाम में, और कुछ दिन हट करके हम अभ्यास करें नाम का, कि कोई भी श्वास खाली न जाने पावे नाम की, फिर नाम अव्याव्रत हो जाएगा। अव्याव्रत माने अखंड भजन, अपने आप हो ऐसे और जहां नाम चला तो सारे विकार मिटा करके प्रभु का रूप प्रकाशित करता है। आराध्य देव का रूप, जीव ही आराध्य देव का रूप आया, अब मन का काम खत्म हो गया। जैसे चीटा पिघले हुए गुड़ में फंस जाए तो एक ही उपाय केवल है, मर ही सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि उसकी टांगें ऐसी होती ना, फंस गया ना, अब वो मर ही जाएगा। आप निकालोगे तो टांगें टूट जाएंगी। ऐसे ही मन अब मर जाएगा। मरने का मतलब होता है विषय रस रहित। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाई, संत का हो चाहे राम। बराबर हो गया ना। तो ये जब हम जाप नाम का प्रत्येक श्वास में करें और ऐसी निष्ठा रखें कि अगर थोड़ा भी विस्मरण हो तो हमें असहनीय हो जाए, पर हम लोग घंटों भूल जाएंगे और असहनीय नहीं होगा। ईमानदारी से देखो, अगर हमें कहीं और महत्व है, धन में, सम्मान में, समाज में, तो हम दूसरे से लौकिक व्यवहार करते समय, लौकिक वार्ता करते समय हम अपने प्रभु को भूल जाएंगे। और जबकि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण ना करे, वो सच्चा महाभागवत, वो भगवान का दास, जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण न करे। तो ये होता है अभ्यास से और गुरु कृपा से। गुरु कृपा से जो नाम मिला, मंत्र मिला, अब अभ्यास करें कि कोई श्वास खाली ना जाए। तो कुछ दिन आप अभ्यास करो, मन को पकड़ाओ, और एक बार मन पकड़ ले फिर आप छोड़ा नहीं सकते। जैसे देखो, एक बार मन ने विषय भोगों को पकड़ रखा है, अब कितनी ताकत साधक लगा रहा है, कितना परेशान कर रहा है मन,
कि हम निर्विषय होकर भगवान को भजें, लेकिन बार बार वहीं पहुंच जाता है, वहीं पहुंच जाता है, क्योंकि इसने पकड़ रखा है विषय को। अब लड़ाई साधना इसी बात की है, विषय छुड़वाकर भगवान पकड़ाना है। और जिस दिन इसने पकड़ लिया भगवान के नाम को, वही तो सिद्ध हो गए। स्वाभाविक भगवान का स्मरण, स्वाभाविक भगवान नाम चिंतन, लीला चिंतन, रूप चिंतन, गुण चिंतन, अब वो प्रेम की दशा को प्राप्त हो जाता है। तो अभ्यास के द्वारा कोई श्वास भी नाम की खाली ना जाए तो जरूर हमको प्राप्त हो। ओंकारानंद जी महाराज जी, स्वामी जी, प्रातस्मरणी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वर्तमान समय में संस्कार और शिक्षण के बारे में बेटियों को सनातन धर्म की शिक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे बाप के बस की बात नहीं रह गई है, अब भगवान ही संभाल सकते हैं। क्योंकि जब तक स्वयं का हमारा हृदय संकल्प नहीं करेगा सदाचार के लिए, पवित्र आचरण के लिए, तो हम लोग चिल्लाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल हमारे जो बच्चियां हैं नई अवस्था की, सबसे ज़्यादा कुमार्गामी वृत्तियों को वो बहुत पढ़ा लिखा समाज समझती हैं। मतलब वो हमारी ना भाषा उनको समझ में आएगी और ना हमारी बात उनको समझ में आएगी, लेकिन उनको ये प्रकृति समझा देगी, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। जो प्राकृतिक दंड मिलता है ना, फिर समझ में आ जाता, अभी समझ में नहीं आता। जहाँ बाल्यावस्था से जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो, ब्रह्मचर्य की हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, वहाँ व्यभिचार प्रवृत्तियों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना करके इस तरह की जो कुप्रवृत्ति है, जो कहीं भी किसी भी तरह से ना इस लोक में सुखद है न परलोक में सुखद है। अब ऐसी व्यभिचार प्रवृत्ति को स्वीकार करना एक दोस्ती मानी गई, एक मनोरंजन माना गया, एक मतलब स्थिति मानी गई कि वो बहुत अच्छे स्थिति के बड़े घरों के बच्चे हैं क्योंकि वो ऐसा करते हैं। जब ऐसी भावना है तो हम संतों की बात, हमारी शास्त्र बात उनको कैसे समझ में आएगी? और जिसका चरित्र ही पवित्र नहीं है, वो उसके लिए सारे उपदेश ऐसे ही हैं जैसे जिसको कान से सुनाई न देता हो, आप वेद वाक्य वहाँ भूले। तो हमारी तो बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सा उपाय क्या किया जा सके। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो ये शरीर है स्त्री पुरुष के, बकाया आचरण चरित्र ये जीवन की नींव है। अगर मकान की नींव ही नहीं है तो हम बिल्डिंग की बात क्या करें, उस मकान की बात क्या करें जिसकी नींव ही बिगड़ गई है। अब आप विचार कीजिए, सबसे गंदी प्रवृत्ति व्यभिचार प्रवृत्ति कही गई है। हम तो मतलब असमर्थ है ना, इस विषय में कुछ कह नहीं सकते, इस विषय में कुछ कर नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सद्भावना कर सकते हैं, सदसंकल्प कर सकते हैं, पर संतों का सत्संकल्प वहीं लगता है जहाँ दैन्यता होकर के उनके प्रति आस्तिकता का भाव हो, आस्तिक भाव हो, स्वीकृति हो। आस्तिक माने होता है स्वीकार करना कि ये जो बात कह रहे हैं ये हमारे मंगल के लिए है। अगर स्वीकार करे तो संतों की बात, संतों की कृपा, जो आचरण विहीनता बढ़ती चली जा रही है, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा शाप है। माता पिता की अवहेलना कर देना, जिन्होंने तुम्हें अपने जीवन को अर्पित करके पाला पोषा है, तुम उनकी कम से कम एक सलाह तो ले लो कि तुम किधर कदम रख रहे हो। बच्चे हो, वो तुम्हारा अहित थोड़ी करेंगे, तुम्हारे माता पिता हैं, तो कम से कम इतना अधिकार तो दे दो अपने जीवन का कि आप कदम किधर रख रहे हैं। उनको सलाहकार, कम से कम इतना तो सलाह उनसे ले ही सकते हो। यद्यपि पूरे जीवन का अधिकार माता पिता पर होता है, क्योंकि वो हमारे को प्रकट किए हैं, हमारा पालन पोषण किए हैं। कौन जाने कि कितना वो कष्ट हमारे लिए सहे। अभी जरा सी कहीं सोच पड़ी हो ना, तो आप घृणा करके निकलेंगे, और पूरे सोच में लिथरे हुए हमको उन्होंने कपड़े धोए, नहलाया धुलाया, कितनी सेवा, वो हमारा मंगल करेंगे क्या? दिए हम अपनी बात उनको बता दें। तो माता पिता को तो अगर वो डांटे तो उनको डांट कर उत्तर देते हैं आज के बच्चे। तो अब भाई जो उन्नति के लक्षण वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहे। माता पिता की आज्ञा में चलना, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य सदाचार का पालन करना, अपनी जो कर्तव्य हैं पढ़ाई आदि उनको भगवान का भजन मानना, भगवान की प्रसन्नता मानना, और बिना अनुशासन के कुछ भी अच्छा नहीं होता। चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे मतलब प्रदेश हो, चाहे वो एक गांव हो, चाहे एक घर हो, और चाहे स्वयं क्यों न हो, जब तक शास्त्र का अनुशासन या बड़े बुजुर्गों का अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, तो फिर वो जीवन बेकार होता है।
वो सब बेकार हो जाता है। तो अनुशासन मानने के लिए आज थोड़ी कृपा नजर आ रही कि नए बच्चे उत्साहित हो रहे हैं। हम प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि वो गंदी आचरण छोड़ रहे हैं, गंदी बातें छोड़ रहे हैं, अच्छे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। पर अब जैसे कि सुधार हो ही जाए, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारे शास्त्रों की बात माननी पड़ेगी, अपने माता पिता की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। आज बच्चे माता पिता के अधीन नहीं हैं, ऐसा नहीं। ये श्रृंगार, ये बनावट शरीर की तभी की जाती थी पति जब प्राप्त हो जाता था, पति को रिझाने के लिए की जाती थी। नहीं तो सादगी से अपने शरीर को ढककर पवित्र आचरण करके पढ़ लिख करके और फिर जब माता पिता के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार धर्मपूर्वक वैदिक सिद्धांत के अंतर्गत, कभी हमने तलाक नहीं सुना। गांव में बचपन 13 वर्ष तक रहे, कभी तलाक शब्द हमारी स्मृति में नहीं है। और आज आप लव मैरिज करते हैं और तलाक और हिंसा और लड़ाई झगड़ा, तो आपका क्या लव है, क्या है प्यार? ये प्यार है आपका? वहां कभी दूल्हा देखा नहीं, कभी दुल्हन देखी नहीं, और परस्पर माता पिता की केवल इच्छा के अनुसार ब्याह हो गया और आजीवन निर्वाह किया। पवित्र आचरण, पवित्र तो फिर देशभक्त, भगवान के भक्त, ऐसी संतानें प्रकट होती थी। अब आप व्यभिचार प्रवृत्ति को, अब हमारा इस विषय पे तो बहुत हृदय मतलब दुखी है कि हमारी नई समाज जो है ऐसी गड्ढे में गिरने जा रही है जिससे कोई पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक स्वभाव में समझो, जैसे हमने कई बार हम उदाहरण प्यार से बताया कि स्वभाव बन गया है अलग अलग दुकानों का भोजन पाना, होटलों का भोजन पाना, फिर एक रसोई घर की, उसका भोजन अच्छा नहीं लगेगा। बात समझ लो। ऐसे हमारे शरीर की हर इंद्रिय है, उस इंद्रिय को आपने व्यभिचार में प्रवृत्त कर दिया। अब आप एक पातिव्रत धर्म से नहीं रह सकते, आप एक पत्नी व्रत नहीं ले सकते। बोलो ब्याह भी हुआ और प्यार भी नहीं और जीवन भी ठीक नहीं, अशांति, तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया ना। नींव ऐसी गंदी पड़ गई कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। और ये खेल कब तक खेलोगे? जब तक तुम्हारे अंदर जवानी का नशा चढ़ा है। इसके बाद जब इसके कर्मों का भोग आएगा तब फिर भगवान को कोसोगे। धर्म विरुद्ध आचरण किए, उनका फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, स्त्री पुरुष शरीर ये पोशाकें हैं, हम सब भगवान के अंश हैं। यदि हम भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे, शास्त्र आज्ञा भगवान की आज्ञा, जो गुरुजनों की आज्ञा वो भगवान की आज्ञा है, अगर हम नहीं मानेंगे तो आगे चल करके हमको इसका परिणाम वो मिलेगा जो हम झेल नहीं पाएंगे, पक्का नहीं झेल पाएंगे। दुर्गति पे दुर्गति होती चली। शुभ गति कभी व्यभिचारी की होती है, कभी व्यभिचार करने वाला शुभ विचार वाला बन सकता है, कभी व्यभिचार करने वाला दूसरों को सम्मान दे सकता है, कभी व्यभिचार करने वाला दूसरों के सुख की तरफ देख सकता है। आप सोचो, हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे कैसा लगेगा? और व्यभिचार भाव जब जागृत हो गया तो दूसरे की बहन बेटी के साथ कैसा बर्ताव होता है? ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है, वही नींव है जिसको तुम लोगों ने स्वयं हंस खेल कर बर्बाद कर दिया। अब वो दृष्टि बदलती चली जा रही है, हमारे अंदर भावना गलत होती है तो हम वही गलत दृश्य देख रहे हैं, मोबाइल हाथ में, गलत बातें कर रहे हैं, गलत चिंतन हो रहा है तो गलत क्रियाएं हो रही हैं। जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी का चिंतन होता है, और जिसका चिंतन होता है उसी का संकल्प बनता है, जो संकल्प बनता है वही क्रियाएं होती है, जो क्रियाएं होती है वही भोगना होता है। तो अब हमारे आचरण ऐसे हो रहे हैं कि भोगना बहुत कठिन पड़ेगा। पहले हमने कभी कैंसर नहीं सुने थे, अब ऐसे कैंसर हो रहे हैं जैसे किसी को बुखार हो रहा हो। क्या हो रहा है? वही कर्म, वही कर्मों का फल आपको बढ़ाता चला जा रहा है, किधर? दुर्गति की तरफ, कष्ट की तरफ बढ़ाता जा रहा है। तो डरो, गलत आचरणों से डरो, वो फल दिए बिना नष्ट नहीं होगा। यदि भजन हो जाए तो वो नष्ट हो सकता है। भजन ही एक ऐसा बल है कि अब लो नशानी, अब ना सही हो, अब तक गलती हुई, अब आगे गलती नहीं करूंगा, और ईमानदारी से भजन करने लगो तो फिर भगवान कहते हैं हम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो इसलिए हमें तो यही लगता है कि जब तक हमारे बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे हमारी बात, तब तक नहीं। पाणी ग्रहण संस्कार के पहले कोई स्पर्श न करे तुम्हारे शरीर को, ये एक धरोहर की भांति है। जब एक दूसरे को जीवन अर्पित करोगे तो मध्य में भगवान रहते हैं, तुम्हारा जीवन मंगल में, गृहस्थी में भी पार होगा, और पुत्र ऐसे होंगे जो देशभक्त होंगे, जो भगवत भक्त होंगे, समाज का मंगल करने वाले, तुम्हारी आराधना करने वाले बनेंगे।
तुम्हारे आचरण जब गलत है ना तो संतानें भी ऐसी होंगी कि तुमको देख देख के रोना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी से चले। और मैं तो उपाय बस यही नजर आ रहा है कि भगवान कृपा करें और बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि शुद्ध हो तभी सब ठीक हो सकता है, और वो शुद्ध होती है शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम से, और वो अब बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय करने की रुचि और समय नहीं है। मोबाइल हाथ में कौन शास्त्र स्वाध्याय करे। अच्छा, संतों पर श्रद्धा होना ये बड़ी दुर्लभ बात होती है। ये तो भगवान की कृपा है जो आप लोग यहाँ सुनने आए, बैठे आए, नहीं तो ऐसे आचरण कुछ हो गए हैं और ऐसे दृश्य कुछ दिखाए जाते हैं, अब किसकी बात मानेंगे। संत के लिए ये बात हो गई, शास्त्र स्वाध्याय करने लायक बुद्धि नहीं रह गई है तो संभाले कौन तुम्हें, कौन संभाले। अब जो शास्त्रों का रहस्य नहीं समझ रहे हैं, केवल वासना पूर्ति के लिए शास्त्र का या इस वेश का, तो उससे जो रही कोई श्रद्धा है ना वो भी भस्म होती चली जा रही। इसलिए बहुत मतलब है तो संकटपूर्ण समय दिन का दिन आगे, पर यदि संभाल लिया जाए तो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरिनाम जपत जय। कलयुग भयभीत रहता है नाम जापक से। जो निरंतर नाम जपने का अभ्यास करता है और अच्छे आचरण से चलता है तो कलयुग भयभीत रहता है, उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है, नहीं तो कोई भगवत प्राप्ति कर ही ना पावे। तो इसलिए हमारे तो हृदय में यही बात है कि अब आप और हम या कोई भी क्या कर सकता है जब तक आप सुधरना ना चाहें, है नहीं। मान लो अमृत परोस दिया, अब आप ना पाओ तो पाना तो आप, अच्छा पा लिया और उल्टी कर दिया तो भी नहीं बनेगा, पाओ और उसे पचाओ, जब पचा गए तो स्वस्थ हो गए। पा ले तो आजकल पाया तो जाता है, सुना और दूसरे को सुना दिया और अपने आचरण में कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो उल्टी कर देला है, वो भी लाभ ले। मतलब सुनी बात हमारी और आपने दूसरे को सुना दी और आचरण में नहीं उतारा, ना उसने ना आपने, तो किस काम में आया, बेकार गई रसोई। उल्टी हो गई तो बेकार गई रसोई। वो आपके सत्संग सिर्फ अपने लिए होता है। अगर हम सब सत्संग सुन रहे तो अपने लिए, हम अपना मंगल करने के लिए, अपने आचरण सुधारने के लिए, अपनी सत्संग का मतलब दर्पण, अपनी कमियों को देखने के लिए। साधु समागम में बैठे अपनी कमियां दिखाई दे रही, वहां निश्चय किया जाता है आज तक तो गलती हो गई, अब मुझे पता चला कि मैं गलत हूं, अब मैं जीवन में गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये सत्संग का फल होता है। अगर ये बातें नहीं आ रही तो या सत्संगी नहीं है या आपका हृदय बहुत मलिन है जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, सत्संग मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। हाँ, निश्चित मंगल हो पर स्वीकार करे, बिना स्वीकृति के तो बात नहीं है। मेरा श्री पूछने का एक ही कारण था कि बेटियां यहाँ छात्रालय में आश्रम में रह के पढ़ती है 17 साल से। नर्मदा के किनारे महाराज जी आश्रम है, वहाँ 100-150 बच्चियां। हाँ, अगर ऐसा है क्या कि सार्वजनिक प्रश्न था ना, अब ये पर्सनल प्रश्न हो गया कि जैसे गुरुकुल में पहले छात्र रहते थे ऐसे गुरुकुल की तरह आपके यहाँ छात्राएं रहती हैं। हाँ, अब अगर आप इस विषय में प्रश्न करें तो बताएं। तो बेटियां जितना भी समय रहे पास में, जितना समय पढ़े उतना समय और उसके लिए सोचे, उनको और सिखाए। पर 150 बच्चे नर्मदा किनारे आश्रम, तो वो ही गांव के बच्चे हैं जो गाली बोलने वाले बच्चे थे, मच्छी मार के लोग, वो आज जय श्री राम हरिओम बोलने लगे। बहुत सुंदर। तो ऐसा हम इसलिए पूछा कि आप हमको कुछ सिखाए, हम और अच्छा बच्चों के जितना भी, हम 5 आए तो 5, 10 आए तो 10, ऐसा नहीं कि ज्यादा है, जितने आते हैं। अब देखो क्या है कि जैसे बच्चे आपके पास रह रहे हैं तो उनका कुसंग ना होने पाए, सबसे पहली सावधानी है। देखो, माली जब पौधा रोपता है तो उसके पहले बाड़ तैयार करता है। खेत में अगर हमको अच्छी फसल उगानी है तो सबसे पहले खेती तैयार करने के बाद जहां हम बीजारोपण करते हैं तो उसकी बाड़ तैयार करते हैं कि कोई भी बकरी आदि ऐसे पशु आकर हमारी खेती को नुकसान। तो ये माया रूपी जो बकरी है, इसके बहुत बच्चे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि। तो यदि हम उन बच्चों को परस्पर दोष रहित कर पाएं, ऐसे कोई संस्कार उनमें एकांत में बैठ करके, चाहे बच्चे हो चाहे बच्ची हो,
गुरुजनों को, माता पिता को बैठकर मित्रवत शिक्षा देनी चाहिए। मित्रवत, जैसे हम दोस्त दोस्त बैठे तो कैसे, ऐसे बच्चों के सामने कुछ देर के लिए दोस्त बनना चाहिए। आओ सब बैठते हैं और फिर उनकी मनोस्थिति को उनको प्रकट करने का अवसर देना चाहिए। ये सब बेटियां आदिवासी विस्तार की है, जो 17 साल से आती है, पढ़ती है, कॉलेज तक पढ़ती है, फिर घर जाती है, फिर हाँ, लोग शादी। वहां अगर वहां सावधानी है तो वहां तो गिरने के कोई चांस ही नहीं, क्योंकि जब घेरे पे है ना और संत समागम पे हैं। पर बस यही ध्यान रखे कि मन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आकर्षित करता है विषय की तरफ, तो अपने बच्चों के पास बैठ करके उनको ये सुलझा हुआ उनका व्यक्तित्व जागृत करे कि ऐसे जो मन की तरंगें होती हैं उनको कैसे मारा जाता है। हाँ, जब हमारी मन, क्योंकि यौवन अवस्था की तरफ पदार्पण होता है ना, जैसे 12-14 वर्ष की अवस्था से फिर मन में तरंगें जागने लगती हैं नाना प्रकार के विकारों की, तो यही अवस्था होती है। अब इनमें पास में बैठ करके उनको ये भी जागृत करना चाहिए कि हम अपने मन को कैसे मारें, उससे कैसे निरपेक्ष रहें। चाहे गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में, मन ही तो हमें दुख दे रहा है, मन ही तो हमें नाना प्रकार के शोक संताप पहुंचा रहा है। तो अगर हम नाम जप करते हुए मन की प्रेरणा को देखें, ये सत प्रेरणा या असत प्रेरणा, अगर सत प्रेरणा है तो उसको सपोर्ट कर देते हैं, और असत प्रेरणा है तो उदासीन हो जाते हैं। रोक नहीं, रोकने में फिर सत्यत्व भाव आ जाएगा, फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। उदासीन, जैसे हम जा रहे हैं, कोई हमें गाली दे रहा है, ना हम अच्छा माना ना बुरा माना, तो अगली बार 2-4 बार गाली देगा, इसके बाद बंद कर देगा कि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही मन है, जब हमको गंदी प्रेरणा देता है और हमें बुरा लगा तो मतलब प्रभाव पड़ा, उसकी सत्ता तुमने स्वीकार की, अब हटाना मुश्किल हो जाएगा। और अच्छा लगा तो वो गिरा देगा, तुमको भ्रष्ट कर देगा। तो उदासीन शब्द होता है। उदासीन, ना बुरा लगना ना अच्छा लगना, वो स्फुरित हो रहा है, और हम राधा राधा राधा, अब वो नष्ट हो जाएगा, वो संस्कार नहीं बना पाएगा, और जो उसका स्फुरण है वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे, हम दृष्टा मात्र हैं। ना उससे शत्रु पक्ष है ना उससे राग पक्ष है। राग या द्वेष पक्ष ना होने के कारण मन धीरे 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 निर्वासनिक होने लगता है। तो अगर हम ये चतुरताएं सिखाएं अपने बच्चों को, तो जो हमारे संस्कार बिगड़ने वाले प्रेरणा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अंदर बैठा हुआ है मन, वो फिर उससे हम बच जाएंगे। और सांसारिक चेष्टाओं में भी प्रवीण होना चाहिए, कैसे हमें व्यवहार करना, कैसे हमें वार्ता करनी, हमें कैसे रसोई सेवा में प्रवीण होना, ये भी होना चाहिए। तो हमें लगता है कि इस सेवा में भी प्रवीण होना चाहिए। तीन रखा है, एक स्कूल एजुकेशन, एक हमारा धर्म का संस्कार और घर काम। हाँ, ये भी कोई वहाँ पर बनाने में लड़कियां अपने आप रसोई बनाती है। हाँ, ये भी उत्तम बात है, क्योंकि अगर विरक्त ना होकर भगवत मार्ग ना प्रगट में ग्रहण करके अंतर में भगवत मार्ग लेकर गृहस्थ में जाएंगे तो सारी प्रवीणता होनी चाहिए। गुरुकुल में इसीलिए चाहे राजा का पुत्र हो या किसी किसान का पुत्र हो, वहाँ इसीलिए भेजा जाता था, वो इन सब बातों में प्रवीण होता था। राजनीति, धर्म की कैसे हमें धर्म नीति का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान और व्यवहार का ज्ञान। व्यवहार ज्ञानी जो होता है ना, वो परफेक्ट व्यवहार वाला होता है, उसके व्यवहार में त्रुटि नहीं होती। तो जो पहले गुरुकुल परंपरा थी बहुत अच्छी थी, और अब ज़्यादा ये आधुनिकता विदेशी सब चल गया ना, तो उसने सब हमारे जो पवित्र भारत के संयम थे उनको सब मतलब उसी में चल रही है, जो बच्चों को नहीं मोबाइल का दूषण कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें और बिगड़ते हैं, तो वो भी रखा नहीं, बच्चों को देते ही नहीं। हाँ, अच्छा है। हम मोबाइल को ज्यादा दोषी तब ठहराते हैं जब हम अपने पर शासन नहीं कर पाते। नहीं, मोबाइल से थोड़ा लाभ भी है। जैसे आप सुन के आई हो, तो किससे सुन के आई हो? तो अगर यहाँ पर एक कठिया बाबा के पास एक संत रहे हुए थे बहुत साल पहले, तो उन्होंने मेरे को आपका नाम बताया, YouTube में देखने को बोला, सत्संग सुनना। सत्संग सुनने के बाद ऐसा हो गया है 2 साल से कि एक भी दिन यदि सत्संग नहीं सुना है तो नींद नहीं आती है। हाँ, भगवान रोज। और मेरा जीवन में साधना पक्ष में को कुछ भी इतना समाधान मिला है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ, मगर इसलिए यहाँ पर आने का बीच महाराज जी का प्रत्यक्ष दर्शन के लिए